दिन भर न जाने किन किन चोटों को खत लिखते रहते हो। बुरा हो मायापुरी और फिल्मी कलियां छापने वालों का, जो नाम मुराद फिल्में बनाने वालों का नाम और पता छापते रहते हैं। अगर बाप दादा दुकानें और मकान ना छोड़ गए होते ना तो किराया भी ना आता। ये नहीं कि शायरी छोड़कर कुछ काम कर लो, मेहनत कर लो, 2 पैसे कमा लो। अरे कब तक मुफ्त की चाय पिला पिला के लोगों को अपनी शायरी सुनाएंगे हैं? अरे आपसे अच्छा तो वो अनपढ़ असलम है, कम से कम पंक्चर तो बनाता है। अरे नाम ना लो जाहिल का, हमारा पड़ोसी होने के लायक नहीं है वो। अरे करिए आपको जो करना है। आपके नाम एक गजल लिखी है, एक बार नजरें इनायत कर लीजिएगा। अब हटो यहाँ से, वरना किसी दिन मुंह ही नोच लूंगी तुम्हारा। आपका ये सितम भी सह लेंगे। आदाब हबीब साहब, आदाब। आदाब। अरे रुकिए तो सही, पहले कुछ सुनते तो जाइए। इरशाद। मंजूर मुझे तेरा रूठ जाना होगा, मगर मुस्सा तेरा कौन दीवाना होगा। वाह हबीब साहब, वाह, बहुत अच्छे। जिक्र उसका ही करना था तो उससे शुरुआत करते, हमें इश्क से जो मिले फुर्सत तो उनसे मुलाकात करते। अरे मियाँ, आप इन्हें चाय के साथ बिस्कुट भी खिलाइए, पर ये मुशायरा कहीं और जाके लगाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। ए पंचर मास्टर, ये पढ़े लिखे लोगों का मोहल्ला है, तुम्हारे जैसे जाहिल और गंवारों का नहीं। अब क्या हुआ? कचरे का डब्बा खरीदने की औकात ना हो तो 2 पैसे हमसे ले लो। जब देखो तब तुम्हारे घर से कभी कागज, कभी पॉलिथीन की थैलियां, कभी बोटियां और ये गंदा पानी। अरे इस गली को समझ के रखा है तुमने। पढ़े लिखे होने का कोई फायदा हो ना हो, ये जरूर होता है कि आदमी कमीना और काइया हो जाता है, और ऊपर से तुम्हारे जैसा फर्जी शायर हो तो हरामी भी। ए असलम, अपनी औकात में रह। क्यों अपनी सुबह बर्बाद कर रहे हो? अरे उनके पास तो फुर्सत ही फुर्सत है। तुम तो समझदार हो ना फौजिया, अपने आदमी को समझाती क्यों नहीं हो तुम? अब हवा के रुख पर तो हमारा कोई जोर नहीं। आखिर चाहते क्या है हबीब साहब? जरूर इनकी पेट में कोई गांठ है। अपने आदमी को भी कम मत समझो हमीदा, उसके तो पिछवाड़े में भी दांत हैं। क्या बात है, किसी से लड़ के आए हो क्या? ये उस झंडू हबीब से। अब एक म्यान में 2 तलवारें तो रह नहीं सकती। अपना रकीब ही पड़ोसी हो तो जंग तो होगी ना। उस जंग लगी तलवार ने तुम्हारे प्यार में मेरा जीना हराम कर रखा है। बहुत तकलीफ हो रही हो तो छोड़ दो मुझे। फतेहपुर छोड़ दूंगा पर तुम्हें नहीं। और अपनी हमीदा का क्या करोगे? यार डराओ मत, हमीदा का नाम सुनते ही हाथ पर ठंडे हो जाते हैं। चाय बना दो, गर्मी आ जाएगी। तब तक ये पढ़ लो, तुम्हारा पड़ोसी मेरे हुस्न की तारीफ में ये पुर्जा दुकान पे छोड़ गया था। साइदा, तुम मेरी जन्नत हो, मेरा कश्मीर हो। कैंचो हबीब, कश्मीर कभी तेरा ना होगा। क्या भारत पाकिस्तान कभी अच्छे पड़ोसी नहीं हो सकते? कश्मीर का मसला न होता, कुछ गलतफहमियां न होती तो अच्छे पड़ोसी हो सकते थे। यार 2 पड़ोसी प्यार से क्यों नहीं रह सकते? और कैसी चल रही है ट्रेनिंग असलम? घंटा ट्रेनिंग, घोड़ी के सब भेड़िए की शक्ल बनाए 5 जबाते घूमते रहते हैं। अब चाय भी चैन से पीने ना देगा। ऐसा में लिख ले रहे छोड़े। पहले तो बुढ़ी के दोनों दोस्त थे, एक साथ उस चूड़ी वाली के यहाँ आते जाते थे। अब एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते। चूड़ी वाली नहीं, उसके आदमी के पास तीनों जिगरी थे, पर अब क्या हो गया? अब उस चूड़ी वाले का आदमी नहीं रहा, दुकान खाली, मकान खाली, महीनों हो गए आपने सईदा के लिए मीठा पान नहीं बनवाया। मिजाज ठीक नहीं है, उनके घर आना जाना भी बंद हो गया। कैसी है सईदा? एकदम तना है। आपके रहते तनहा? पुराने जख्मों को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। कहीं मरहम आपका पड़ोसी तो नहीं लगा रहा है? उसकी फटफटी
सईदा के घर के आसपास मंडराती रहती है। एक बात गांठ में बांध लो बीबी सी, खूबसूरत का तो पता नहीं, पर समझदार औरतें जाहिलों से नहीं, ज़हीनों से इश्क करती हैं। हबीब साहब, जरूरत ना ज़हीन देखती है ना जाहिल। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका पेंच ही काट दे। लो बेटा, और मिलो सईदा से। असलम पंचर डे नाइट सर्विस। अब क्या मुझे भी तारीख गिन गिन के रात काटनी होगी? तुम्हारा चक्कर क्या है? समझो मेरी जान, एक तरफ दरगाह में ट्रेनिंग, दूसरी ओर हमीदा, ऊपर से कैंची स्कूटर पंचर। बहाने मत बनाओ, दिन में 24 घंटे होते हैं और फतेहपुर में सवारियां नहीं मिलती क्या? तुमसे तो वो हबीब ही अच्छा है, कम से कम रोज मेरी गली के चक्कर तो लगाता है। हेलो हेलो, दर्द दिया उसने मुझे, मैंने उसकी जेब से दवा निकाली, वो माशूक में खोया रहा, मैंने उसकी हवा निकाली। अब तो सो जा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, तू जिसको कहे आधा खाली वो आधा भरा, ओ तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग। क्या हुआ? आज फिर किसी ने टायर पंचर कर दिया, पता नहीं क्या हो रहा है। जब से खादिम बना हूं किसी का दुश्मन बन गया हूं। एक चूहे को हल्दी की गांठ क्या मिल गई, वो खुद को पंसारी समझने लगा। कौन तुमसे दुश्मनी करेगा? पंचर वाले हो, थोड़ा सामान साथ में भी रख लिया करो। अब देखता हूँ मदर जात को कितनी बार पंचर करता है। How can you play cricket when serial blasts are happening in the country? What is the latest on serial blast, Dixit? Sir, Pakistan has denied any involvement. I don't like the way you say Pakistan. Sorry, sir. Our neighbor has denied any involvement. Sir, फतेहपुर? प्रधानमंत्री फतेहपुर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इस वक्त तो इसका मुंह बंद रखा करो। हेलो, असलम डे नाइट सर्विस। ओ डे एंड नाइट सर्विस तो तब दोगे ना जब दुकान बची रहेगी। पुलिस पार्टी दुकान तोड़ रही है। पुत्री, क्या बात है असलम? मुसीबत सईदा, खींचो एक और मुसीबत। मैं चलता हूँ। अरे एक काम तो ठीक से पूरा करके जाओ। प्रधानमंत्री फतेहपुर आ रहे हैं। हटाओ इनको। प्रधानमंत्री कहीं भी आ जाओ, उन्हें मेरे दुकान से क्या लगा देना। प्रधानमंत्री चले जाते बनवा लेना। चबूतरे तोड़ने आयो, किस अफसर ने पैसा नहीं खाया? तब पूछा था प्रधानमंत्री को, आने दो प्रधानमंत्री को।
पूछूंगी मैं उनसे कि उनको कितनी घूस मिली है। टीवी हमारे घर में भी चलता है, सब पता है मुझे। ऊपर से लेकर नीचे तक सब बेईमान। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। हाथी जब चलेगा तो कुछ ना कुछ कुचलेगा ना। पर सोचो, जो कस्बा बरसों से आगे नहीं बढ़ा, अब कुछ तो बढ़ेगा। पर कैंचो प्रधानमंत्री आ क्यों रहा है? पिछवाड़े में तीर तो याद आते हैं पीर। फटी पड़ी है उसकी, अपनी कुर्सी बचाने की गुहार करने आ रहा है। घंटा पीपल वाले पीर प्रधानमंत्री की मदद करेंगे। उसके आने से कितनों का रोजगार उजड़ गया। फिर फतेहपुर वाले की सुनेंगे या दिल्ली वाले की?